दर्शकबिन नमस्कार। स्पेशल टेलीविजन में अपने सबके हार्दिक स्वागत करै छी। अपने सबके बीच विभिन्न व्यक्तित्वक संग विशेष संदर्भ पर बातचीत करबाक लेल हम सब उपस्थित होइ छी। आजुक दिन उपस्थित भेल छी एक गोटे एहन व्यक्तित्व छथि, जनकपुरक युवा छथिन आ दृष्टि रोग विशेषज्ञ छथिन, डॉक्टर दीपक कुमार शाह। अपने के जानकारी कराबी। डॉक्टर दीपक कुमार शाह जनकपुर के युवा कही, महोत्तरी गोरगम्मा हुनकर थाई घर अछि, मुदा जनकपुर के युवा कही, जनकपुर से पढ़ल छथिन, जनकपुर में अपन शिक्षा दीक्षार्जन केने छथिन। एखनो अपन पेशा अपन व्यवसाय के लेल काठमांडू रहै छथिन। एकटा हमरा अहाँ सबके गौरवान्वित करब वाला बात ई छै जे प्रत्येक वर्ष विश्व दृष्टि दिवस मनाओल जाइ छै अक्टूबर महीना के दोसर बृहस्पति दिन, जे कि परसू खंड है। एहि वर्ष अक्टूबर 8 तारीख दिन पड़ल रहे बृहस्पति दिन। वही संदर्भ में विश्व दृष्टि दिवस के अवसर में डॉक्टर दीपक कुमार शाह के एकटा अवार्ड से सम्मानित कयल गेल अछि। चेंज मेकर विद्या तरफ आई हेल्थ हीरो अवार्ड से हुनका सम्मानित कयल गेल छनि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत एकटा प्रेस विज्ञप्ति रिलीज कऽ हुनका बधाई ज्ञापन केने छथिन, शुभकामना देने छथिन। एखन हुनका संदर्भ से हुनका संगे जुड़क एकटा संदर्भ ई अछि जे ओ एकटा अभियान में छथिन। एखन ऑनलाइन क्लासेस सब जे भऽ रहल छै, हमरा अहाँ सबके बच्चा सब पढ़ि रहल छै, ऑनलाइन क्लास प्रविधि के यूज भऽ रहल छै, तऽ ओहिसँ बहुत बेफायदा सब सेहो हमरा अहाँ सबके भऽ रहल अछि। हमरा सबके शरीर के अंग जे महत्वपूर्ण अंग होइ छै आँखि, ओहि आँखि में ओहि ऑनलाइन क्लास वा कही जे इक्विपमेंट हम अहाँ सब यूज करै छियै, कोन तरह यूज कर रहल छियै, ओहिसँ कतेक बेफायदा भऽ रहल छै, केना कऽ ओहिसँ सुरक्षित रहल जा सकैए, ई संदर्भ में हुनका संग आइ बातचीत करबाक लेल हुनका जोड़ने छियनि प्रविधि के मार्फत से। डॉक्टर साहब स्वागत अछि कार्यक्रम में अपने के। नमस्कार नमस्कार पूरन जी, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। अपने के बहुत नीक सम्मान भेटल, इंटरनेशनल ई एकटा नीक अवार्ड छै आँखि के क्षेत्र में। WHO के एकटा जे आँखि क्षेत्र देखा वाला छै IAPV, जे इंटरनेशनल एकटा संगठन छै, एकटा एजेंसी छै, आ उ प्रत्येक वर्ष 3टा अवार्ड 3टा विद्याधीश अवार्ड से सम्मानित करे छै, जाहिमे अपने एहि बेर चेंज मेकर विद्याधीश विद्या तरफ कही आई हेल्थ हीरो अवार्ड सम्मानित भेल छै। अपने के बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद पूरन जी, धन्यवाद। जनकपुर में एखन बहुते बुआ बुची सब ऑनलाइन क्लासेस सब कर रहल छथि। अपने के हम देखते रहे छी सामाजिक संजाल में अपने विभिन्न सूचनामूलक बात सब, जानकारी मूलक बात सब पोस्ट करते रहे छियै, एकटा अभियान चलेने छियै। हमरा अहाँ सबके गाम घर के बौआ सब ऑनलाइन क्लास पढ़े छथिन, प्रविधि से आप क्लास करे छथिन, इहे एकटा नया बात छै हमरा अहाँ सबके लेल। लेकिन एकरे भीतर जे बेफायदा भऽ रहल छै, एकटा दृष्टि रोग विशेषज्ञ के नाता से की असर पड़ि रहल छै बच्चा सबके? सबसे पहले ये चीज हम जोड़े चाहब कि कोविड-19 के विषम परिस्थिति में है ना, पढ़ाई के एगो वैकल्पिक माध्यम के रूप में जे ऑनलाइन क्लासेस सब एस्टैब्लिश भेलै है, तो आँख में एकर असर सबके मालूम रहलै पहले से कि अपना सब स्क्रीन यूज जते बेसी करबै आँख के असर ओते बेसी होते। लेकिन ई विषम परिस्थिति में अपना सब कथी करे के कि पढ़ाई लिखाई भी कंटिन्यू करे के, आगाड़ी बढ़ावे के। तो एहि के अर्थ ये न है कि पढ़ाई लिखाई रोके पड़लै, लेकिन ऑनलाइन क्लास के एगो प्रॉपर तरीका से, एगो अच्छा तरीका से, एगो मैनेज क के एकरा व्यवस्थापन क के कल जतै, तो एहि में कथी होते कि आँख के असर सब कम होते, न्यूनीकरण कल जा सकिए। कि यदि हम एकरा व्यवस्थापन नहीं क के एकरा सीधा तरीका से, जेना ऑनलाइन क्लास अभी चल रहा है, यदि एही तरीका से चलते तब ये आँख संबंधी दोसर महामारी के जन्म द सकैया। तो वही हेतु हमरा सबके अभियान की है कि उ महामारी के रोके लागी, आँख रिलेटेड महामारी जे हो सकैया, जे अव्यवस्थित ऑनलाइन क्लास के कारण से, ओकरा मेंटेन करे लागी की करे पड़ते कि एही ऑनलाइन क्लास के सरकार के अपने मातहत में रख के एकरा रेगुलेट करे पड़ते, एकरा लागी गाइडलाइन बनाए पड़ते, एगो व्यवस्थापन करे पड़ते कि स्कूलों सबके लागी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कथी हम बुझे छियै, रिस्पांसिबिलिटी स्कूल के है, गार्जियन के है। बच्चा के तो हेबे करे, लेकिन स्कूल और गार्जियन के बेसी रिस्पांसिबिलिटी है। तो अही के ऑनलाइन के माध्यम से हम गार्जियन के, स्पेशली स्कूल के जे एडमिनिस्ट्रेटर्स है, ओकरा सबके रिक्वेस्ट करे चाहबे कि अहाँ सब, ये सरकार अभी गाइडलाइन नहीं बना रही, तैयो भी अहाँ सबके आप जानकारी भेले
ऐसे पहले जानकारी रहले नहीं रहले से दोसर बात है। अब जानकारी भेले तो की करे पड़ले, अब प्रॉपर तरीका से एकरा व्यवस्थापन करे पड़ले। ओकर व्यवस्थापन के कुछ खाका सब है से भी आई हम डिस्कस करब। हाँ पूरन जी कहो। अपने कहलिए जे ई एकटा महामारी, आँखि के महामारी भ सकैया। महामारी शब्द अपने में एकटा डरलाग्दो शब्द छै, है ना। महामारी शब्द से आप बहुत लोग डराय छै। अपने आँखि के महामारी भ सके कहलिए, उ महामारी के कनिक विस्तृत रूप से स्पष्ट कर दियौ, की भ सकैया। सबसे पहले कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, WHO अपन विजन रिपोर्ट 2019 में की कहने हैं कि 2050 साल तक में 30 वर्ष भीतर संसार के आधा आदमी के अदूर दृष्टि दोष जले मापिया भन्छौ, कते आदमी की माइनस पावर कहै छी, अपना सब माइनस पावर के छी, आधा जनसंख्या के माइनस पावर भ जेतै से कहलकै। तो उ कथी कहलकै कि 2019 के संदर्भ में कहलकै, जई स्पीड में जाइत रहे। अब 2020 में कथी अले, कोविड अले। कोविड के कारण से एगो एजुकेशन के प्रणाली ही ऑनलाइन में चल रही कि, तो एहि के कारण से बड़का शिफ्ट भेले कि, बड़का कथी के पूरा ई जे टेक्नोलॉजी के शिफ्ट भेले कि, बड़का शिफ्ट के कारण से की होते कि 2050 में नहीं, अब कुछ साइंटिस्ट सब की कह रहे 2040 में आधी जनसंख्या चाहिए। अब 20 वर्ष के बाद आधी जनसंख्या अदूर दृष्टि दोष, जरा अपना सब माइपिया कहै छियै, माइनस पावर जे बुझै छियै उ भ जतै, चश्मा लगावे पड़तै। तो ई एगो महामारी है कि ये आँखि के महामारी ऑनलाइन क्लास सृजना कर सकैया, ओकरा बचावे के लेल अपना सबके कुछ व्यवस्थापन करे पड़तै। एज एकटा स्पेशलिस्ट अपने कहली जे महामारी भ जेतै, सबके आँखि खराब भ जेतै, चश्मा लगाबऽ पड़तै। वास्तव में ई एकटा महत्वपूर्ण अंग छै शरीर के आँखि। ई छै त दुनिया छै, ई नहीं छै त अंधेरा छै, कुछ नहीं छै। लेकिन एखन के संदर्भ में जे किस्म के विश्व स्तर के जे परिस्थिति छै, ऑनलाइन क्लासेज के अब कोनो विकल्प तत्काल नहीं देखल जा रहल छै। वही महामारी से बचऽ के लेल अपने सब एकटा विशेषज्ञ छियै, की उपाय अवलंबन कयल जा सकैया। सबसे पहले हम की कहे चाहबी, स्पेशली अभी स्कूल के बात करे छी, कि अभी अहूँ हमरा से बात करे छी त अपन काम के संदर्भ में बात करे छी। एगो मीडिया कर्मी छी अहाँ, तो वो समाचार कलेक्ट करे के तरीका भी ऑनलाइन भ गेले, तो वर्क फ्रॉम होम ही है भी है। एगो स्कूल के ऑनलाइन क्लास है तो जनरल आदमी के लागी वर्क फ्रॉम होम है कि ई दुनू के इफेक्ट हो रहा। लेकिन बेसी अपना सब बच्चा सब केला इफेक्ट कर सके बात कर रहा छी कि लागी बच्चा में बेसी इफेक्ट होई, तै के लागी एगो छोटका गाइडलाइन हम सब बनेन छियै, जइ में की कहै छी कि प्री प्राइमरी लेवल यदि एक क्लास से मुनि का बच्चा यदि है तो सकभर ऑनलाइन क्लास नहीं कराबू, घर में ही डिफरेंट पद्धति से गार्जियन अपने सिखावे पड़ता है ना। यदि करा भी के है तो वो सब तो ऑनलाइन देखबे करी मोबाइल में, है ना, कुछ राइम्स सब होई है, तो हाफ एन आवर से बेसी चाहिए हम सब नहीं कहे छी कि ओकरा यूज कराओ। सबसे पहले तो निरुत्साहित करू, नहीं दिखाओ, है ना। WHO कहने हैं कि 1 घंटा से बेसी करबी तो बहुत ज्यादा रास समस्या सब अभी है, मेमोरी रिलेटेड समस्या, आँख रिलेटेड तो हेबे करे, और चीज रिलेटेड भी, IQ रिलेटेड समस्या भी आ सके है। और जे 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक लगे बच्चा सब है, तेकरा सबके हम सब की कहे छी कि 2 क्लास 45 मिनट के जम्मा 1.5 घंटा मात्र ऑनलाइन क्लास लेल जाए। तेसर जे 8 क्लास से 12 क्लास के बच्चा सब छै, ओकरा 4टा क्लास 45 मिनट के, मतलब 3 घंटा से बेसी ऑनलाइन क्लास नहीं यूज करू। र वो जे 12 क्लास से ऊपर जे कॉलेज लेवल में पढ़े छै, ओकरा सबके हम की रिक्वेस्ट करे चाहबे कि वो सब 3 से लेके 4 घंटा से बेसी ऑनलाइन क्लास या कोनो भी डिजिटल उपकरण सब ज्यादा प्रयोग नहीं करबाक चाहिए, न तो आरो समस्या सब बढ़ सके। और वहू में की जे 45 मिनट हम सब कहने छियै, 45 मिनट के जे क्लास करू ओकरो 2 खंड में बांटे पड़ले, 20 मिनट और 5 मिनट के ब्रेक। तो स्कूलों सब भी बुझे पड़ले कि 20 मिनट पढ़ेला के बाद 5 मिनट के ब्रेक देबै, ओके बाद फेरो क्लास कंटिन्यू करबै, तब मात्र कुछ हद तक इफेक्टिव एकरा मेंटेन कैल जा सकैया। एकरा हम सब कत से लेने छी कि 20-20 रूल कहै छी अपना सब कि 20 मिनट समय स्क्रीन यूज गर्यो भने 20 मिनट तक यदि स्क्रीन यूज करै छी तब 20 सेकंड के लागि आराम चाहिए। वो झ्याल से बाहर जाके, मतलब वही ना टाड़ा 20 फीट कहे टाड़ा देखे पड़ले, पोस्चर चेंज करे पड़ले। वो 5 मिनट में की करे पड़ले कि दू आप पानी पी सकै छी, बच्चा सब कह सकै छी पानी पियू, हल्का एनी मनी घूमू, 2 मिनट जगह खड़ा होके वही बैठ घूमू कनिका एनी मनी, आ फिर पोस्चर मेंटेन करू। वो चीज सब कल जाते तब की हो सकी एकरा आरो अच्छा तरीका से बैलेंस किया जा सकी। और बच्चा में जे इफेक्ट हो सके लॉन्ग टर्म में, जहाँ समस्या जन्मे करी कंप्यूटर से यूज के कारण से आँखा पोलने, बिजाउने,
है ना, अहाँ के टाउको दुखने है ना, वही के बाद अहाँ के माथ दुखाई है ना, माथो दुखाई है, ड्राइनेस, आँख सूखा होई है, ई समस्या सब जो होई है ना, ओकरा न्यूनीकरण कइल जा सकैया। और लॉन्ग टर्म में जाके आरो बड़का बड़का समस्या सब है ना, जे पावर एकदम वाते बढ़े वाला जे अथी समस्या सब है, सेहो एहि के पद्धति यदि अपनायल जाए त ओकरा ठीक कइल जा सकैया, पहिले ही रोकल जा सकैया। अपने अपने जे कहलिए ने, ई उमेर समूह अनुसार बेसी असर करे छै कि जना अपने कहलिए ने जे कंटिन्यू 20 मिनट से ऊपर अपने जो लैपटॉप में बैसे छियै, मोबाइल में बैसे छियै, तो लैपटॉप बेसी खराबी करे छै कि मोबाइल खराबी करे छै, कि अहू में किछु अब भिन्नता छै? सबसे इम्पोर्टेंट चीज एकरा लागि हम सानो छोटका चीज कहब कि कोनो भी स्क्रीन यूज करै छी त लगभग 18 से लेके 24 इंच, जरा 45 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर, आधा मीटर से कनिका बेसी या आधा मीटर के आसपास डिस्टेंस में रख के मात्र प्रयोग करे चाहिए। अब अपना सब आदमी अपने आप के अपन अंदर झांक के देखू त अपना सब मोबाइल लैपटॉप कत प्रयोग करे छियै, ठेके आँख के अगाडि जेना हमर ई मोबाइल है तो हम एना देखे छी कि तो ई गलत तरीका है। हाथ के कनिका बाहर ले जाओ और वही के बाद मात्र प्रयोग करू, आधा मीटर एटलीस्ट डिस्टेंस मेंटेन करे पड़ले, पहिल बात ई है। दोसर बात की हम कह चाहब कि जना कंप्यूटर लैपटॉप सब आदमी कथी कि स्ट्रेट रखी 90 डिग्री में, जना हम ई है ना मोबाइल है तो एना करके सीधा आंखा के लेवल में रखे छे, ओना आंखा के लेवल में नहीं रखे चाहिए। एकरा की करे पड़ले कि 15 से लेके 20 डिग्री टिल्ट करे पड़ले कि वही साइड में टिल्ट करके, सो दैट जे यूवी रेज सब अभी है कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल से ना उड़ के चल जाओ, है ना, आंख में सीधा असर नहीं पड़ो। तो वो इम्पोर्टेंट चीज है। तक मोबाइल और लैपटॉप में ओन कोनो अभी तक रिसर्च होते स्पेसिफिक तरीका से नहीं आयल कोनो बेसी इफेक्ट करे है, लेकिन हम की बुझे छी कि जे नजदीक द के नजदीक से अहाँ जे चीज के देखबे सीधा यदि लाइट जलती तो वो इफेक्ट करते हैं अहाँ के। एखन किसिम से जनकपुर कही वा काठमांडू कही ऑनलाइन क्लासेस सब भ रहल छै, ओइ में जनरली लैपटॉप मोबाइल यूज करे छै। हजुर, एहि में ठेकै कोन उमेर समूह के बच्चा के सबसे बेसी असर पड़ते, एक आ ठेकै बचे के उपाय सब एकदम संक्षेप में कहल जाए तो की कहबे अपने? सबसे एकदम इम्पोर्टेंट है, अभी तो पीडियाट्रिक सोसाइटी सब जोरे मिल के हम सब एगो रिपोर्ट बनावत रही अर्ली डेवलपमेंट चाइल्ड के इफेक्ट के बारे में। तो सबसे बेसी इफेक्ट तो 8 वर्ष मुनि के बच्चा के ही हुई, जे 8 वर्ष मुनि के बच्चा है ओकरा सबसे बेसी इफेक्ट हुई। और वही के बाद 8 से लेके जो 20 वर्ष समूह के बच्चा है तेकरा इफेक्ट हुई, अपनो सबके इफेक्ट हुई। लेकिन अपना सबके उ पावर चश्मा लाए वाला समस्या नहीं, आंखा पोलने बिजाउने टाउको दुखने ई समस्या सब अभी, लेकिन बच्चा सब में की हो सके कि सीधे पावर बढ़े के समस्या हो सके। तै के लागि सबसे बेसी बचबाक केकरा चाही कि 8 वर्ष से मुनि के बच्चा सबके, लेकिन 8 से लेके 20 वर्ष के बच्चा भी की करे पड़ले ओकरा कंट्रोल्ड वे में यूज करे पड़ले। हाँ, सावधानी अपनाए पड़ले, कंट्रोल रूप में यूज करे पड़ले, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ले, है ना? हाँ। अच्छा, ई बात सब एखन खास क ऑनलाइन क्लास कही तो शहरी क्षेत्र में मात्र है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र में सेहो मोबाइल यूज है, जारे कोनो काज के लिए यूज है, यूज तो भ रहल छै। अपने की बात ही सोशल मीडिया के प्रयोग एते बढ़ गेले कि ऑनलाइन क्लास नहीं होई पड़ते, आंख बिगड़े लगी, वो सोशल मीडिया के कारण से ही बढ़ जाते। सही। जेना आई हम एकटा टॉक शो अपने के एहि संदर्भ में जोड़ के चला रहल छी, अपने सामाजिक संजाल में पोस्ट करे छी, लेकिन ई काज राज्य के सेहो छै, एखन प्रदेश सरकार सेहो छै। अपने एकटा एवार्ड प्राप्त कर रहल समय अपने के प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी बधाई देने छथिन, शुभकामना देने छथिन। ई बात अपने रिपोर्टिंग केने छी त ई बात सब जे अभियान एखन हमरा तक समझेलिए अपने, ई बात सरकार के वा मुख्यमंत्री जी के सजेस्ट केने छी एहन बात सब? मुख्यमंत्री जी के तो नहीं कहने छियै, क्लियरली कहै छी, लेकिन अइया के संघीय मंत्रालय में, दोनों मंत्रालय में, शिक्षा मंत्रालय में और स्वास्थ्य मंत्रालय में, दोनों में की गाइडलाइन हो चाहिए, वो गाइडलाइन बनाइए के ओकरा दर्ता करा के फॉर्मल तरीका से कि तपाईहरु रेगुलेट गर्नुस्। और ई जते भी पैप्सन जे प्राइवेट संगठन सब है तेकरो सबके भी लेटर लिख के हम सब सबके बुझाइने छी कि तू सब अपना स्कूल में, अहाँ सब अपना स्कूल में, कॉलेज में या जत पढ़ाई बच्चा सब है सब में ई पूरा पालना कराओ। लेकिन ई कथी कि नियम बनाने वाला चीज तो संघीय मंत्रालय के ज्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेकला हम सब मोर फोकस कि संघीय मंत्रालय से यदि लागू भ गेलै तब प्रदेश में वो चीज अपने आप चल जाते, एगो पॉलिसी के रूप में चल जाते, एगो डॉक्यूमेंट के रूप में चल जाते, तेकरा व्यवस्थापन करे में हमरा सबके आरो सजिलो होते। तै के हिसाब से संघीय मंत्रालय के दूगो इंपॉर्टेंट मंत्रालय जे अभी एगो स्वास्थ्य मंत्रालय
भानु भानुभक्त ढकाले के भेट के हम देने छे, एगो शिक्षा मंत्रालय में उनकर पीए रहले, उनका भेट के द क ई गाइडलाइन पूरे बुझा के हम सब आयल छे। अब देखू उ सब की एक्शन लई हबे। कते दिन भेले बुझेला? लगभग बुझैला 8-10 दिन भेले। एखन कोनो रिप्लाई नहीं वो नहीं सर, कोनो अभी रेस्पॉन्स रिप्लाईओ नहीं, कॉलो नहीं। अब हम सब प्लान कर रहे छी कि 1-2 दिन में फेरो जाकर मंत्रालय में एक बारे में की भेले, स्पेशली लागी स्वास्थ्य मंत्रालय की कही कि शिक्षा मंत्रालय के बेसी फोकस कर, लागी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत के चीज आले। लेकिन अब देखिए जी शिक्षा मंत्रालय से बात करके अपन मोहतरिये के क्षेत्र गिरिराज मणि पोखरेल है ना, उनका स्पेशली रिक्वेस्ट करे चाहबे कि एहन टाइप के गाइडलाइन जति जल्दी होए बनाओ, ओकरा बनैला से मात्र न होते, ओकरा रेगुलेट करावे पड़ले, सबके यूज करावे पड़ले। अपने टीचिंग हॉस्पिटल में से हो काज कर रहल छियै है ना? आप कनिक हम करत रहली है। हाँ कौन आप कनिक आँख उपचार सेवा के विषय में बातचीत करै छी। तराई मधेश में आँख सेवा के वाकई उपचार कराबऽ के लेल, इलाज कराबऽ के लेल निश्चित ठाम सब तोकल छै। जेना सिरहा के लहान छै, एखन जनकपुर में ओना सेवा उपलब्ध छै, प्राइवेट क्लिनिक सब सेहो खुजि रहल छै, विभिन्न अस्पताल सब सेहो ई सेवा रखलकै है। लेकिन भरोसेगर सेवा कही तो जना सिरहा के आँख अस्पताल छै नै, तकर बाद जनकपुर के रेड क्रॉस के श्री जानकी आँख अस्पताल छै। ई अस्पताल सब एखन कहीं भरोसा छै आदमी के। ई अपने सब जका दृष्टि रोग विशेषज्ञ लोग त बहुते भ गेल हेतै नेपाल में, लेकिन तैयो लिमिट केला छै ई सेवा, आँख के इलाज लिमिट केला रहे छै? सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कह अहाँ के जानकारी करावे चाहब, नेशनल हेल्थ पॉलिसी में पहली बार 2019 में, एक वर्ष पहले जे नया हेल्थ पॉलिसी अले, ओहि में आँखा नाम में अले कि पहली बार। आँखा नेपाल सरकार के प्रायोरिटी में कहियो नहीं रहले। पहली बार जो नया हेल्थ पॉलिसी बनले जिसमें आँखा शब्द अलिए, वही आँखा शब्द के साथ में क्योंकि वे हमरो सबके एडवोकेसी के कारण से जे हम सब एडवोकेसी कैले कि यो सबै आँखा क्षेत्र नेपाल के हम पहले जानकारी करावे चाहब कि अभी तो 95% आँखा सर्विस एनजीओ सर्विस से हो रहा है, एनजीओ दे रहा है। नेपाल सरकार के कुछ लगानी नहीं, 0 लगानी में आँखा क्षेत्र चल रहा है। तो नेपाल सरकार तो आँखा क्षेत्र के पहले ही कही देने कि हम अहाँ के कथु नहीं कर सकी छी, हम ओहि में लगानी नहीं कर सकी छी, हमर प्रायोरिटी दोसर है, जान बचावे वाला चीज है। अहाँ कम देखे छी तो एनजीओ सब हेबे करे, जना तिलगंगा भेले, नेपाल नेत्र ज्योति संघ भेले, जना जनकपुर के जे अस्पताल है, रेड क्रॉस के अस्पताल भेले, तो ई सब के जिम्मेवारी देने है सरकार। पहिल बात कथी कि 2019 में एक साल पहले ई वर्ड अले, वही में की हम सब लिखेली कि हरेक गांव पालिका नगर पालिका में अहाँ के आँखा के सर्विस दिए के है, ओकरा बेसिक हेल्थ सर्विस आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भीतर लाइल गेले। लेकिन लाइल तो गेली पॉलिसी वाइज, ओकर दरबंदी खुले पड़ले, ठाउँ राखे पड़ले, स्पेस बनावे पड़ले, है ना? उ सब अभी कथु नहीं भेले। शायद हम आस कर रहा कि अभी सीडीसी आ रहा है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, वो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में वो चीज के व्यवस्थापन होते। आँख फिर से हम कहब जे आँख उपचार तराई मधेश के लेल आब ओना विस्तार भ रहल छै, एकटा संतोषजनक स्थिति छै। लेकिन वास्तव में कहबे तो सरकारी अस्पताल, सरकारी स्वामित्व के अस्पताल छै, ओहि में एखनो एकटा कोनो जी एकटा डॉक्टर हेतै कोनो ओपीडी कटित छथिन, देखे छथिन? नहीं अभी भक्खर करार के डॉक्टर साहब सब पठेलकी है स्वास्थ्य मंत्रालय, एको महीना ने भेले, जनकपुर में भक्खर 1 महीना भेल गा। आई डिपार्टमेंट जनकपुर में नहीं रहल गा, भक्खर अब एस्टैब्लिश करे के क्रम में है। कैलाकि 2 वर्ष के जो करार वाला डॉक्टर सब है, ओकरा एगो व्यवस्थापन करे पड़ले, राखे तो पड़ले ना, पढ़ेलकी तो 2 वर्ष कल के करार में काम करबो, तो काम करावे तो जगह तो चाहे, तब डिपार्टमेंट अब स्टार्ट भेलिए खुले लगी। तो सरकार बल्ल पॉलिसी से हल्का इम्प्लीमेंटेशन में भी आ रहा है, वो पॉजिटिव चीज है, ओकरा पॉजिटिवली लिए पड़ता। जे किस्म के तिलगंगा एकटा अस्पताल छै नि, तो नेपाल के एकटा वेल एस्टैब्लिश कही आ भरोसेगर छै, जे कतौ नहीं भेल तो तिलगंगा चलू कह के नेपाल में एकटा भरोसा छै। टीचिंग तिलगंगा दोनों जी, टीचिंग तिलगंगा ओहन अस्पताल सब क्षेत्रीय स्तर पे वा प्रादेशिक स्तर में खोले में की दिक्कत बुझाय अपने के? एकटा विशेषज्ञ के रूप से अपने सब चीज बुझने हेबे एखन धरि। सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कहब कि नेपाल में जते भी सर्विसेज सब है, पहले एहन बात बुझू, जते भी आई के सर्विसेज सब है और जते टर्शियरी अस्पताल है, सब तराइये बेल्ट में। यहाँ ध्यान रखे देखो, विराटनगर आँखा अस्पताल विराटनगर के रानी में है, काकरभिटा उनी यहाँ पूरे आई हॉस्पिटल देखबे, लहान में, वही के बाद जनकपुर में तो हेबे करे, वही के बाद अहाँ के बड़का अस्पताल वीरगंज में, केडिया आँखा अस्पताल, ये पूरे तराई एरिया में है अस्पताल, तराई एरिया में है।
टर्शियरी लेवल के सेवा दिए वाला ही अस्पताल है। लेकिन आप समस्या की है कि ये सब अस्पताल कथी की एनजीओ चलावे है, एनजीओ के सरकार पैसा कम दे है ना, ओकरा अपने रनिंग कॉस्ट निकाले पड़े है। तो वो कथी करे कि नेपाल के बिरामी से बेसी ओकर प्रायोरिटी कता है भारतीय बिरामी पर है। तो वो कथी करे कि पूरे भारतीय बिरामी पर ही फोकस्ड है। तो ओकरा सबके ई नहीं फोकस देश में सेवा दिए चाहिए, लेकिन वो विदेशी देश में भके भी विदेशी के सेवा बेसी हो रहा है इस सस्टेनेबिलिटी के नाम पर। शायद सरकार के वहू पार्ट में देखे पड़ले कि अस्पताल कम ना है, टर्शियरी अस्पताल के हिसाब से कभी तो ठीक है, कुछ बढ़ावे पड़ते स्टिल लगे, हर एक सेक्टर में कमी कमजोरी हो है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइमरी हॉस्पिटल बढ़ावे पड़े। हर एक गांव पालिका नगर पालिका में पहले तो कलेक्ट करके बेसिक आके छोटको रोग के लगी जनकपुर नहीं आवे पड़े ना, ओकरा उहे गांव पालिका नगर पालिका में सॉर्ट आउट हो पड़े, ओकरा ठीक हो जाए पड़े। तो प्राइमरी लेवल के सबसे पहले फोकस करना जरूरी है कोनो भी सरकार के, चाहे तो प्रादेशिक सरकार हो या फेडरल गवर्नमेंट संघीय सरकार हो, ये दोनों के करे पड़े। प्राइमरी लेवल के हेल्थ फैसिलिटी के इम्प्रूव करे पड़े, वही में आंखा स्वास्थ्य चाहिए इंक्लूड करे पड़े, अब विस्तारे टर्शियरी तो चाहिए। जे किस्म के क्रेज रहे ने पहिने लहान के आंखा अस्पताल के, जे किस्म के भीड़ भाड़ रहे, जे किस्म के क्रेज रहे, जे किस्म से एकटा विश्वसनीयता के प्रचार प्रसार रहे, उकेला घटत जा रहल छै। अभी तो संसार में बहुते बड़का हॉस्पिटल सब में ओकर नाम अबे है, ओकरा निगेटिवली नहीं ले पड़े। अभी तो 2 लाख से बेसी सर्जरी करे है वो, लेकिन की करे है कि 70% भारतीय के करे है कि बात बुझली ना। तो इम्पोर्टेंट चीज कथी रह गए कि सरकार के ई देखे पड़ले विश्वसनीयता कथो न घटले, क्वालिटी अपन मेंटेन कहीं है। लहान अस्पताल में वही में क्वेश्चन करे के कोनो जरूरत नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज पॉलिसी में है कि पॉलिसी के पॉलिसी में चल आयल चीज जे गांव पालिका नगर पालिका देखला आंखा स्वास्थ्य जाय पड़ले, जना जनकपुर नगर पालिका उप महानगर पालिका है, ओकर अपन आईडी डिपार्टमेंट होय चाहिए रहले कि न रहले नहीं ना। तो मेयर जी भी अपन ध्यान दिए पड़ले कि हमरा जगह पर आई के फैसिलिटी के कमी भेले, ये जे रेड क्रॉस के अस्पताल है से पूरा जते अथी है से पूरा नहीं कर सकिए नीड के है ना, तकला ओकरा लगी आरो व्यवस्थित कर पे। वो रेड क्रॉस अस्पताल में की कमी कमजोरी है, बहुत किस्म के कमी कमजोरी है, कभी काल न्यूज सब में अवित रहे, ओकरा दूर करे, उ सेवा के विस्तार करे चाहिए। अपने गरीबी न्यूनीकरण का लागि स्वास्थ्य र शिक्षा कार्यक्रम के अध्यक्ष हो छी अपने, ई की छै कनी अहो विषय में बताबी। ई एगो संस्था है जे 9 वर्ष पहले हम सब खोलने रहिए, जब भी हम पढ़ित रही टीचिंग हॉस्पिटल में, आईयूएम में, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में, है ना। वही टाइम में हमरा सब कंसेप्ट की रहे कि देश के यदि गरीबी से बचावे के है तो हेल्थ एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। जई में हमरा सब के हेल्थ में कथी रहे P2P मॉडल रहे, एजुकेशन में E2E मॉडल रहे कि E2E मॉडल मतलब एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट, मतलब एहन एजुकेशन के परिकल्पना करू, एहन एजुकेशन दिए बच्चा सबके सो दैट वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे कि एम्प्लॉयमेंट मांगे नहीं। अभी डिजिटल टाइम में यहाँ देखियो जेकरा पास डिजिटल नॉलेज है एगो वीडियोग्राफियो करके वो पैसा अच्छा कमा सकिए, 2-4 आदमी के पाल सकिए, है ना। तो वहन सृजनशील वहन स्किल बेस्ड एजुकेशन के परिकल्पना हो चाहे कि गवर्नमेंट के। और दोसर की है कि P2P मॉडल जे हेल्थ के लागी रहे, पब्लिक फॉर पब्लिक हेल्थ, पब्लिक अपने अवेयर्ड हो पड़े कि अपन हेल्थ के लागी। तो ओकरा की जोड़े चाहिए, अभी कोविड के स्थिति देखियो, है ना। यदि पब्लिक पूरे फोकस होके अपन हेल्थ के लागी बेसिक आयुर्वेदिक पद्धति सब जे है, जब अपन पौराणिक तरीका से वो पद्धति यूज करते, जब SMS के बात कही, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, है ना, ये 3टा चीज ही कोविड से लड़े लगी। ई चीज के प्रॉपर तरीका से नॉलेज देल गेल रहते, अवेयरनेस रहते भेल रहती। जब बिहेवियर चेंज मॉडल के बात करे है, मॉडल हो कि जेमे बिहेवियर चेंज कल जाए है, ये समाज में स्थापित कल गेल रहती सरकार द्वारा, था आय के दिन में कोविडो कम होते और आंखों के समस्या कुछ हद तक न्यूनीकरण कल जा सके। तो कंसेप्ट से हम सब संस्था कहीं नहीं रही है, यही संस्था के थ्रू हम सब बहुत रास काम 9 वर्ष में के लिए, जैमें आके आंखा संबंधी, हेल्थ संबंधी, सब तरीका से एजुकेशन के अवेयरनेस संबंधी ई काज सभी के लिए उकाज कैला के बाद अभी कुछ हद तक ला हम सब कथी के होगा सरकारी क्षेत्र में पॉलिसी में पेनिट्रेट हल्का हल्का कर सकलिए। सबके मालूम है पॉलिटिक्स में पेनिट्रेट करना कते मुश्किल काम है। जी जी, गरीबी न्यूनीकरण करके स्वास्थ्य आ शिक्षा दूटा एकटा जे पवित्र उद्देश्य है अपने सबके, ई पवित्र उद्देश्य तो छेबे करे, लेकिन नीतिगत रूप से देखल जाए तो नेपाल
एहन कोनो राजनेता नहीं भेले जिनकर नीति में स्वास्थ्य शिक्षा प्राथमिकता में पड़ले, आमूल परिवर्तन कर जोकर कोनो ओहन नीति आइ तक निर्माण भेल नहीं देखल जा रहा है। एगो नीति एगो चीज हम अहाँ के जोड़े चाहब, नीति में सब चीज अलग, नेपाल के नीति सब चीज ठीक है, पॉलिसी देखबे तो संसार में सबसे उत्कृष्ट संविधान के ढोल पीटे से लके जितने नीति सब रिमेनिंग है वो सब एक क्लास नीति, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ना है। अब जय राजनीति यहाँ बात कैली है, ओकर बेटा बोर्डिंग स्कूल में रुपीज के इंटरनेशनल में पढ़ित होते, यूलेंस में पढ़ित होते, वो अपन गांव के सरकारी स्कूल के एक बार हालत देखे जाओ, अपन बेटा के में एडमिशन कराओ तब मानी। दोसर बात हेल्थ के बात कर ली, अपना रोग लगी तो अपन मधेशों के नेता के हम एक पॉइंट आउट करे चाहब, कते केंद्र के गाली करबे है ना, मधेसी के नेता के बात करो, से कोनो रोग लगी तो दिल्ली के एम्स हेबे करे, मैक्स अस्पताल हेबे करे है ना। कोई कहे कि हम जनकपुर के जे पुरनका अंचल अस्पताल अभी के प्रादेशिक अस्पताल में जाके हम जांच करबी सी, नहीं कही। ई केला ना कही कि ओकरा सबके मनस्थिति में पाप है कि बोले लागी, बोले के काम करे बेर में कथो नहीं करेगे है ना। तो ई कथी कि सबसे पहले ओकरा सबके नॉलेज के कमी कि हम ओकरा व्यवस्थापीय, हम सबसे पहले नेता सबके की कह चाहबे कि अपन सबसे पहले अहाँ अपन भीतर रहनाइ जे व्यवस्थापीय क्षमता है, मंत्री बने से पहले अपन आपके अपने आप के एगो अच्छा व्यवस्थापक बना लिए कि अहाँ के नॉलेज होई चाहे वही सेक्टर के बारे में, कि एगो प्लान होई चाहे कि हम ओकरा केना सुधार करबे से के। तो अभी के आई के लागी तो ऐसे बेसी हम नहीं कहे छी, राजनीतिक चर्चा नहीं करब है ना, लेकिन एकरा अपन हम डेफिनेटली प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सबके कह चाहबे कि या लोकल गवर्नमेंट जे स्पेशली जनकपुर के अपन लाल किशोर अंकल छे है ना, उनकरो कह चाहबे कि अहाँ के जे एजेंडा में स्वास्थ्य शिक्षा के बात है, ओकरा अहाँ जाल तकला सुधार उन्मुख नहीं करबे ताले तकला अपन गांव पालिका, नगर पालिका, देश प्रदेश केकरो विकास नहीं किया जा सकिए। ओकरा फोकस किया जाओ, ओकरा प्रायोरिटी में रखल जाओ, ओकरा में इन्वेस्ट किया जाओ। अब कार्यक्रम के अंत में अपने एकटा मधेश के युवा, जनकपुर के युवा भेला के नाता से अंत में एखन ऑनलाइन क्लासेस सब युवा सब कर रहल छै है ना, और सब युवा सब कही एखन क्लास 12 धरि वा कही उच्च शिक्षा से हो एखन ऑनलाइन क्लास सब चल रहल छै, वो युवा सब के फिर से अंतिम में एज अ चिकित्सक, एज अ स्पेशलिस्ट अपने की सुझाव देबा चाहबे? हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ओकरा सबके बेसिक टिप्स दिए चाहे छी कि जै के तरीका यूज यदि कल जाए तो अहाँ के कथी कि आँख में जो समस्या है तक न्यूनीकरण कल जा सके। सबसे पहले जब ऑनलाइन क्लास करे छी तो जे रूम में अहाँ रहे छी ओकर प्रॉपर वेंटिलेशन हो चाहे कि हवा आवाजात होय वाला रूम में बैठू। दोसर चीज यदि हल्का अन्हार रूम हवे तो बत्ती बाइले के पढ़ो, हल्का लाइटनिंग एकदम ठीक ठाक हो चाहिए। कते आदमी फेरो कि आंख में डैजल करे वाला लाइट वाला पूरे सनलाइट वाला एरिया में जाके पढ़ी, ओहनो जगह पे पढ़े के जरूरत ना। दोसर बात, दिन में 2 पटक चीसो और सफा पानी से आंख धोल करो, दिन में 3 से लगे 4 लीटर पानी पियल करो है ना। वही के बाद कथी करू कि कभी काल ड्राइनेस हल्का भारी फील हो तो ओहन आदमी सब की कर सके कि तातो पानी करू, गरम पानी करू, ओहिमे सफा रुमाल रखू, ओकरा निचोड़ू आ कनिका देर आंख में ना राख ली, फेरो डुबाओ, फेरो राख ली, 5 से लेके 10 मिनट कर सके छी। वही के बाद यदि कंप्यूटर यूज करे छी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज 20-20 रूल, 20 मिनट सम्म कोई भी स्क्रीन यूज करे छी तो 20 सेकेंड के लागी रेस्ट लिया और 20 फीट टाड़ा, 20 मतलब झ्याल से बाहर, घर से वही ना झ्याल वही घर में रूम में झ्याल से बाहर देखो, जनरली ग्रीनरी हल्का देखो, आंख बंद करू और फेरो अहाँ अपन काम कर सके छी। दोसर चीज यदि कभी काल की कि यो 20-20-20 रूल बिसरा जाएगी तो छोटका उपाय हम एगो टेक्निक है ब्लिंक एक्सरसाइज। ब्लिंक एक्सरसाइज में कथी कर सके छी अपना सबकी टाइम टाइम में एना करके फोर्सफुल ब्लिंकिंग कर सके छी कि एना करके लगभग 5 से लेके 10 बेर ब्लिंक करू, फेरो अपन काम करू, फेरो ब्लिंक करू, अपन काम कर सके छी। वही के बाद कथी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपना सबके सबसे बड़का गलती अभी कथी कि अपना सब सूते बेला तकला मोबाइल हाथ में लइए के सूते छी कि है ना। तो लगभग सूते के 1 घंटा पहले तकला 1 घंटा पहले मोबाइल स्क्रीन यूज बंद करे पड़े, बल्कि कोनो चीज सोच के, कोनो चीज विचार करके, कोनो चीज प्लान करके या किताब पढ़ के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किताब पढ़ के सूत सके छी। और दोसर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपना तराई में गर्मियों बहुते है, हर एक आदमी पंखा चलाबी है, एसी चलाबी है, और सबके की अब सबके आइडिया नहीं हो सके, पंखा सीधा आंख के फेसिंग रहे कि आंख में अबित रही, मजा से हवा अबित रही, फुल स्पीड में चलित रही, पंखा कहियो भी पछाड़ी राखी, अपना जत जना बैठल छी ओकर पछाड़ी राखी, एसी पछाड़ी राखी, वही के कारण से जे ड्राइनेस होय है से ड्राइनेस कम हो।
डायरेक्ट हावा आँख में नहीं आबा के चाहिए। हाँ, और यदि कोनो समस्या हो तो समय पर अपन दृष्टि विशेषज्ञ, अपन नेत्र रोग विशेषज्ञ या कोनो भी फैसिलिटी है, जना जनकपुर में है तो जनकपुर में रेड क्रॉस के अस्पताल है, वो ये विजिट कर जाओ, या प्राइवेट में कोई डॉक्टर मान लिया हमरा में असर भ रहल छै, हमर आँख खराब भ रहल छै, हम प्रभावित भ रहल छी, तो लक्षण सब की देखा पड़ सके? सबसे बेसिक लक्षण तो अहाँके शुरुआत होइत कि आँखा पोलत, अहाँके भारी फील होई है ना, ग्रिटीनेस फील होइत, कतु एक्स्ट्रा चीज कतु है कि तेन फील होइत। वही के बाद अहाँके की होइत कि आँखा टर्रो होइत, कभी काल फरफराइयो सकिए, जब आप कही छी ना आँख फरफराइए राइट लेफ्ट है ना, अपना सबके वही से रिलेटेड रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी हेबे करे, लेकिन आँखा फरफराउने, टाउको दुखने, टाउको दुख सके, अहाँके स्ट्रेस हो सके, ई समस्या सब अहाँके देखा पड़े, आँख से आंसू आ सके है ना, आंखें में आंख से आंसू आ सके, तो ई समस्या सब हो सके। लेकिन जे उपाय हम कहलिए वो यदि प्रॉपर तरीका से मेंटेन कल जाए तो एकरा कुछ हद तक ला एकरा न्यूनीकरण कल जा सके। जी पूरन जी। जी, अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। फिर से अवार्ड वाकई सम्मानित भेले, अपने के बहुत बहुत बधाई आ शुभकामना। धन्यवाद धन्यवाद। ये सब दर्शक बिन के रिक्वेस्ट करे चाहबे कि ऑनलाइन क्लास नहीं करवा के लागी हम बात नहीं कैली, एहि के अर्थ आके खराब करत आँख तो ओकरा ऑनलाइन क्लास नहीं करबी से बात ना है। हर एक चीज में पॉजिटिव चीज होई तो निगेटिवो चीज होई। पढ़ाई आवश्यक है, अभी के कोविड के समय में विषम परिस्थिति में एहि के बाहर के और विकल्प ना है। पढ़ावे लाई पढ़ाओ, पढ़ावे चाहिए, लेकिन एकरा प्रॉपर तरीका से व्यवस्थापन करके कुछ नुस्खा सब जे हम दिली है वो नुस्खा सब के प्रयोग करके यदि कल जाती तो ओकरा एकदम उत्तम तरीका से अपना सब मैनेज कल जा सकी। उहे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सब आदमी हेल्दी रहो, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करू। और कोविड समय में वो SMS है जे सैनिटाइज, साबुन पानी से हाथ धोए के, मास्क प्रयोग करे के, और तेसर चीज कथी सोशल आदमी से दूरी मेंटेन करू। तराई के आदमी के सबसे इम्पोर्टेंट चीज कथी की दूरी मेंटेन करू। कमती में आदमी सबसे कमती में 1 से लेके 2 मीटर के दूरी मेंटेन करके मात्र बाहर जाओ, और बाहरो जाई छी तो लिमिटेड समय के लिए मात्र जाओ। इतने मेंटेन करू, हेल्दी रहू, स्वस्थ रहू, है ना, खुशी रहू। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। धन्यवाद।